आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 12th क्लास के लिए सेशन 2022 और 23 में नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है। इस किताब के 15वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 14 पार्टों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और अपनी बुक की तैयारी कर सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे बोर्ड के तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 12th पार्ट है जो वो है 5वां और पार्ट का जो नाम है वो है 3 मछलियां। और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कुछ करने से पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार करने वाली मछली का क्या नाम था। तो आंसर देखें। कुछ करने से पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार करने वाली मछली का नाम अनागत विधाता था। दूसरा क्वेश्चन है तुरंत सूझबूझ से काम लेने वाली मछली का क्या नाम था। तो आंसर देखें इसका है तुरंत सूझबूझ से काम लेने वाली मछली का नाम प्रत्युत्पन्नमति था। तीसरा क्वेश्चन है भाग्य पर ही निर्भर रहने वाली मछली का नाम था। आंसर देखें भाग्य पर ही निर्भर रहने वाली मछली का नाम था यद भविष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मछुआरों की बात सुनकर अनागत विधाता मछली दूसरे तालाब में क्यों चली गई। आंसर देखें मछुआरों की बात सुनकर अनागत विधाता मछली दूसरे तालाब में इसलिए चली गई क्योंकि वह कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भाग्य के सहारे रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। आंसर देखें भाग्य के सहारे रहने वाले व्यक्तियों को पुरुषार्थहीन तथा भाग्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अनागत विधाता शब्द से क्या अभिप्राय है। आंसर देखिए अनागत विधाता शब्द का अर्थ है आने वाले अनिष्ट को समझकर उसका उपाय करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्युत्पन्नमति शब्द से क्या अभिप्राय है। आंसर देखिए प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ है जिसे तत्काल उचित बात या उत्तर ध्यान में आ जाए। ऐसा किसी संकट या समस्या का हल अपनी सूझबूझ से तुरंत करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अपने विचार में सबसे समझदार मछली, आपके विचार में सबसे समझदार मछली कौन थी और क्यों। आंसर देखें मेरे विचार में सबसे समझदार मछली प्रत्युत्पन्नमति थी क्योंकि वह अपनी सूझबूझ से तुरंत किसी भी समस्या का हल निकालने में सक्षम थी। अनागत विधाता मछली भी समझदार थी परंतु उसकी समझदारी तभी तक थी जब तक उसे किसी समस्या के बारे में पूर्वाभ्यास ना हो जाए और उसके हल के लिए बहुत वक्त मिले। तीसरी मछली पूरी तरह से भाग्यवादी थी। भाग्यवादिता के कारण वह पुरुषार्थहीन हो गई थी, उसे समझदार नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्युत्पन्नमति मछली ने बचने का क्या रास्ता निकाला। आंसर देखें प्रत्युत्पन्नमति मछली ने जाल में फंसने पर विपत्ति को भांपकर मरने का ऐसा स्वांग रचा कि ऐसी बन गई मानो मर गई हो। मछुआरों ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी निकालकर सरोवर के किनारे फेंक दिया। वह रेंगती हुई पुनः तालाब में चली गई और बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भाग्य के भरोसे न रहकर कर्म करना चाहिए। इस उक्ति पर एक संदर्भ पैरा लिखिए। आंसर देखें निश्चय ही मनुष्य को अपने भाग्य के भरोसे न बैठकर निरंतर अपने कर्म में तल्लीन रहना चाहिए। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। कर्म करने पर भी हो सकता है कि हमें कुछ समय तक सफलता ना मिले परंतु निरंतर कर्म करने से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम कई बार देखते हैं कि छोटी सी चींटी अपने मुंह में दाना लेकर ऊपर दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलकर नीचे गिर पड़ती है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ती और अंततः ऊपर चढ़कर ही दम लेती है। यदि वह भाग्य के भरोसे रहती तो दाना अपने आप ऊपर उसके मनवांछित स्थान पर नहीं चढ़ सकता था। अतः हमें भी भाग्य के भरोसे न रहकर कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सरोवर में रहने वाली 3 मछलियों के नाम क्या थे और
उनके स्वभाव कैसे थे। आंसर देखें, सरोवर में रहने वाली 3 मछलियों के नाम थे अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। तीनों आपस में मित्र थी, परंतु तीनों के स्वभाव अलग अलग थे। अनागत विधाता नामक मछली अपने नाम के अनुरूप बड़ी समझदार थी। कुछ करने से पूर्व वह अच्छी तरह से सोच विचार कर लेती थी तथा भविष्य में आने वाली समस्या या विपत्ति को भांप कर उसके बचने का उपाय कर लेती थी। प्रति उत्पन्नमति नामक मछली भी बड़ी सूझबूझ वाली थी। संकट आने पर तुरंत अपनी सूझबूझ से उससे बचने का रास्ता निकाल लेती थी। तीसरी मछली यद भविष्य भाग्यवादी थी। वह सोचती थी कि भविष्य में जो होना है होकर रहेगा, इसके लिए पहले से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक दिन सरोवर के किनारे मछुआरे आए और क्या बातें करने लगे। आंसर देखें, एक दिन सरोवर के किनारे 2 मछुआरे आए और आपस में बातें करने लगे कि इस सरोवर में ढेरों मछलियां हैं, हम कल यहां आकर मछलियां पकड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मछुआरों की बात सुनकर तीनों मछलियों की क्या प्रतिक्रिया हुई। आंसर देखें, मछुआरों की बातें सुनकर अनागत विधाता मछली ने मित्र मछलियों से कहा कि समझदारी इसी में है कि हम सब आज रात में ही यह सरोवर छोड़कर नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चले जाएं। प्रति उत्पन्नमति मछली ने भी समस्या की गंभीरता को समझा, परंतु सरोवर छोड़कर जाने की अपेक्षा वहीं रहकर बचने का कोई उपाय सोचने को कहा। जबकि तीसरी मछली यद भविष्य ने कहा कि अभी से चिंता करने का क्या लाभ, जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भाग्य के भरोसे रहने वाले पुरुषार्थहीन व्यक्तियों का अंत कैसा होता है। आंसर देखें, भाग्य के भरोसे रहने वाले पुरुषार्थहीन व्यक्तियों का अंत यद भविष्य मछली के जैसा होता है, जो मछुआरों के जाल में फंस गई और अपने आप को छुड़ाने के लिए उछल कूद मचाने लगी, किंतु अंत में मार दी गई। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, सरोवर में रहने वाली कितनी मछलियां आपस में मित्र थी, तो इसका आंसर है 3। दूसरा क्वेश्चन है, सरोवर में रहने वाली मछली नहीं थी, तो इसका आंसर है अनाहुता। और तीसरा क्वेश्चन है, कुछ करने से पूर्व अच्छी तरह सोच समझकर करने वाली मछली थी, तो इसका आंसर है अनागत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आने वाली समस्या या विपत्ति को भांपकर उससे बचने का उपाय कर लेने वाली मछली थी, तो इसका आंसर है प्रत्युत्पन्नमति। और पांचवा क्वेश्चन है, भाग्यवादी मछली थी, इसका आंसर है यद भविष्य। और छठा क्वेश्चन है, एक दिन सरोवर किनारे कितने मछुआरे आए, तो इसका आंसर है 2। सातवां क्वेश्चन है, सरोवर छोड़कर कौन सी मछली चली गई, तो इसका आंसर है अनागत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अपने बुद्धिपूर्ण स्वांग से कौन सी मछली अपने प्राण बचाने में सफल रही, तो इसका आंसर है प्रत्युत्पन्नमति। और 9वां क्वेश्चन है, कौन सी मछली मछुआरों द्वारा मार दी गई, तो इसका आंसर है यद भविष्य। और 10वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, पुरुषार्थहीन मनुष्य का अंत किस मछली जैसा होता है, तो इसका आंसर है यद भविष्य। तो ये थे आपके क्लास 12th की नैतिक शिक्षा की बुक से 15वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैं 14 पाठों के क्वेश्चन आंसर भी करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी पाठों की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।